never, whatever you are, be 100% करेला टक्कर, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, कंप्लेंट लेवल, मौज में रहो, बी हैप्पी। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रौढ़ जो है, 3-4 प्रकार के प्रौढ़ होते हैं। प्रौढ़ माने बड़े, और इसमें जिस प्रौढ़ के साथ हम रहेंगे उसके द्वारा प्रेरित होकर के हम भी वैसे ही बनेंगे। यदि हम अपने को देह से बड़े मानते हैं तो पूरे जीवन में यही काम होगा कि देह को बना के रखो। इसीलिए प्रौढ़ कौन है? यदि हम अपने को पैसे से बड़े मानते हैं तो वैसे ही हमारा जीवन होगा। यदि हम इतने हमारे फॉलोअर्स हैं, 1008 वैराग्यानंद, उनके 1008 आश्रम हैं। वैराग्यानंद, इसलिए हम प्रौढ़ किसको मानते हैं? तो जो ज्ञान वृद्ध हो गए उनके साथ हमारा संपर्क होगा तो हमारी दृष्टि नित्य निरंतर तत्व की तरफ रहेगी। और इसीलिए इस तत्व को पहचानने के लिए भगवान शंकराचार्य का एक ग्रंथ है सदाचार। सदाचार माने जिस आचरण में सत्य प्रकट होता है उसको सदाचार कहते हैं। ऐसे नहीं कि सत्य का आचार। तो उसमें चारों जो आश्रम है उसकी परिभाषा दी है। ब्रह्मचारी कौन है, गृहस्थ कौन है, वानप्रस्थ कौन है और सन्यासी कौन है। तो सन्यासी की परिभाषा में कहते हैं देहन्यासो ही सन्यासः नैव काषाय वाससा, नाहम देहो महात्मेति निश्चयं ज्ञान लक्षणम्। सन्यास माने देहात्म भाव से निवृत्त होकर के अपने स्वरूप में स्थित होकर के जगत का व्यवहार करते हुए भी देहात्म भाव से प्रभावित नहीं होना, इस ज्ञान को जो जीता है वो है सन्यास। कई बार लोगों को इसका बड़ा अट्रैक्शन होता है, स्वामी जी आई वांट टू टेक सन्यास। ये कोई पैरासीटामोल है? आई वांट टू टेक सन्यास। एक हमारे मित्र कहो, जो भी कहो, उनकी हम कथा आपको बता दें। वो बड़े अफसर थे किसी गवर्नमेंट के जॉब में, अब रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो मुझे कहा स्वामी जी मुझे संन्यास दो। हमने कहा वो कोई चाय है क्या, चाय दो। हमने देंगे, नहीं तो नहीं, हम और जाके ले लेंगे। फिर वो चले गए शॉपिंग करने के लिए, संन्यास शॉपिंग। और आपको किसी को भी संन्यास चाहिए, हरिद्वार ऋषिकेश चले जाए, आपको फ्री में मिलेगा। वहाँ चले गए, कहीं से संन्यास लिया। उन्होंने संन्यास लिया तो उनकी पत्नी छोड़ेगी क्या, मैं भी लूंगी। पति पत्नी दोनों सन्यासी बन गए, घर आ गए।
घर आने के बाद, सुबह उठने के बाद, मुझे चाय देगी क्या? किसको पूछ रहे हो? मैं ये सन्यासिनी हूं, अपने आप बनाओ। धीरे धीरे दोनों में खटखट शुरू हो गई। उसके पश्चात इनको सन्यास ऐसा चढ़ गया कि सबको उपदेश करने लग गए। जिस गांव में आप में रहते हो, गुप्ता जी, और गुप्ता जी ज्ञानी बन करके आगे, सन्यास बन करके आगे, तो लोग मानेंगे क्या उनको? अरे गुप्ते कहाँ से आया यार, ये क्या हुलिया बना के रखा है? ऐसा मत कहो, मैं सन्यासी हूँ, गड़बड़ा रहा हूँ। तो महाराज, अध्यात्म ये बाहर का आडंबर नहीं है। इससे हमको अपने आप को बचाना है। इसके लिए अब उपदेश करते हैं विद्यार्थी को गुरु महाराज, जो इस ज्ञान को जी रहे हैं। उपदेश करने का अधिकार उसी को होता है जो ये ज्ञान जीता है। यदि बिना इस अनुभूति के हम बोलेंगे तो उसका प्रभाव सुनने वाले के हृदय पर नहीं होता। शब्दों में जब अर्थ निहित होता है तभी उसका प्रभाव होता है। हम चाइना जाते हैं। एक बार हम जब गए तो एक चाइनीज लेडीज इंट्रोड्यूस कर रही थी चाइना में, उस उनके भाषा में, मैंडरिन में, कि पिंग चांग चुम फेंग फेंग। अब हम शांत बैठे। बाद में फिर हमने पूछा, इसने मुझे गालियाँ क्यों दी? बोले स्वामी जी, उसने गालियाँ नहीं दी, उसने ये कहा, स्वामी जी आप यहाँ आए, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कुछ फर्क पड़ा मुझे? क्योंकि शब्दों में अर्थ प्रकट नहीं हो रहा था। देखो, आपका सबका अनुभव हमारा भी अनुभव है। हम कई बार सत्संग को जाते हैं, सुनते हैं, लेकिन कहीं कहीं सुनने के बाद उसका प्रभाव अपने पर पड़ता है और अपने में परिवर्तन आने लग जाता है। और कई जगह हम जाते हैं, हाँ मालूम है, क्योंकि प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, इसीलिए पहले जो साधना है, साधना क्या है? साधु संत अपनी अनुभूति को श्रवण करने वाले श्रोता के हृदय में अवतरित कर दे। इस प्रक्रिया को सत्संग कहते हैं। तो जो हम बोल रहे हैं और आप मुंह फाड़ के बैठे, अंधे नैवनीय माना यथांध। इसलिए पहली बात बताते हैं आध्यात्मिक साधना की। देहो नाहम अचेतनोयम अनिशम कुड्यादिवन निश्चितः। पहली बात, साधना कहाँ से प्रारंभ होती है? देहात्म भाव की निवृत्ति, ये पहली स्टेप है। देहात्म भाव में रहना माने क्या? हम अपने पर दो चीजों को लाद लेते हैं, एक नाम और दूसरा रूप। जब सन्यास लेते हैं ना, ये दोनों का त्याग कर देते हैं। सन्यास जब लेते हैं तब क्या करते हैं? आप देखो, सभी के सभी कितने सुंदर लगते हो, बढ़िया आपका बॉडी शेप है, कपड़े ठीक पहने हुए हैं। बाबा जी लोग देखो, कुछ भी पहन लेंगे, कैसे भी रहेंगे, रूप गायब। और नाम, पहले इनका नाम था गुप्ता जी। आपको सबको प्रश्न होगा, ये गुप्ता जी कहाँ से आए? भगवान शंकराचार्य का एक मानसिक कैरेक्टर है, मेंटल थॉट, विष्णु दत्त देवदत्त। ओशो या रजनीश का कैरेक्टर है मुल्ला नसरुद्दीन। हमारा कैरेक्टर है गुप्ता जी। अब सवाल ये है, गुप्ता जी आए कहाँ से? तो
एक बार ऐसे बड़ा बेंच था, ये झुमके वाले बरेली की बात है। इधर से घोड़े के जैसा एक आदमी बैठा, दूसरा बीच में चेस बोर्ड, इसके पीछे 5-6 लोग, इसके पीछे 5-7 लोग। और एक ने शुरू कर दिया, अरे गुप्ता घोड़े को चला, अरे गुप्ता हाथी को चला। और ऐसा वो गुप्ता करता रहा, जीत गया। उसने देखा, यार कौन बोल रहा था मुझे? बोले मैं बोल रहा था। बोले तुमको कैसे पता है मेरा नाम गुप्ता है? बोले मैं हर बेवकूफ को गुप्ता ही कहता हूँ। उस दिन के बाद मुझे ये गुप्ता कैरेक्टर इतना बढ़िया मिल गया। तो इसीलिए नाहम देहा, ये अभ्यास करें, यही साधना है। बैठे हैं जहां भी बैठे हो, 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए बैठो, यार अब जप करना प्राणायाम करना छोड़ दो सब, चित्तवृत्ति निरोध मत करो, चिंतन करो। यदि ना हम देहा, मैं देह नहीं हूं, ये यदि साधना करनी है तो कैसे शुरू करें? कष्ट देंगे, वो मूर्खता है। कष्ट देने से हमने देहात्म भाव को सत्य माना है। फिर क्या? चिंतन करो, क्या देह हमने पैदा किया है? क्या देह हमारी बात मानता है? किस हिसाब से हम कहते हैं कि हम देह है? नहीं, लेकिन ये समझ में आता है, फिर प्रैक्टिस करो और फिर और सूक्ष्मता में बढ़ जाओ। क्या ऐसा है क्या कि मैं बिना देहात्म भाव के भी रहता हूं? करो चिंतन, तब पता चलेगा रियली यार, सपने में तो मेरा इस देह से कोई संबंध नहीं, मैं तो रहता हूं ना। सुषुप्ति में भी ये देह से मेरा कोई संबंध नहीं, फिर भी रहता हूं। तो पहले ये बात दृढ़ होनी चाहिए कि हम देह के कारण नहीं है, देह हमारे कारण है। ये थियोरेटिकल नहीं होता। पहले थियरी समझ ली, अब उसका एप्लीकेशन करो। तो एप्लीकेशन क्या होगा? देहात्म भाव के बाद ही विशेषताएं निर्माण होती है। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, देहात्म भाव के बाद। मेरी धन दौलत, मेरी संपत्ति, देहात्म भाव के बाद। मेरे रिश्ते नाते, सास ससुर, ये होता है देहात्म भाव के बाद। अब आपको खेलना है, सीरियस मत होना, खेलना है। क्या खेलना है? wherever, whenever, whatever you are, be 100%। तो देहात्म भाव से लोगों के लिए हम जी रहे हैं, लेकिन हमारी अंदर में ज्ञान की स्थिति क्या है? ये सब नाटक हो रहा है। इसका पहला प्रभाव क्या होगा? जगत के वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हमको वैराग्य करना नहीं पड़ेगा। We will rise above desires। यहां किसी का मत करो। और ये केवल अपने अनुभूति के विश्लेषण से होता है। जैसे बचपन में जो वस्तु हमको बड़ी अच्छी लगती थी, नहीं मिलने से दुख होता था, अब हम बड़े हो गए हैं तो उसी वस्तु को लेकर के हमारी कैसी है इंटरेक्शन? क्योंकि अब हम बड़े हो गए ना, देह से बड़े होते हैं तो बचपन की सब बातें छोड़ देते हैं। जब ज्ञान से बड़े हो गए तो देह की सब बातें छोड़ देंगे। तो पहली बात क्या भगवान कहते? ना हम दे रहा, अचेतना, ये जड़ है, इसका अपना कोई सत्ता नहीं है।
दूसरी बात, देह के तादात्म्य के बाद ही सब रिश्ते नाते निर्माण होते हैं। आप आदमी हो, दिखाओ पति कहाँ है, दिखाओ बाप कहाँ है, दिखाओ भाई कहाँ है, और कौन परेशान हो रहे? ये बेवकूफ जो नहीं है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। 24 घंटे दुखी होना, जस्टिफाई करना, ये साधना नहीं है। ना हम देहा अचेतना अयम अनिशम। कुड्य, कुड्य माने गार्बेज कैन। अब इसी के संदर्भ में एक बार बताया, 2 प्रकार का कचरा है अपने देश में ना। एक को कहते हैं सूखा कचरा, गीला कचरा। जितनी संपत्ति धन दौलत है वो सूखा कचरा, जितने रिश्ते नाते हैं गीला कचरा। डाल दो, क्या होगा? साफ सफाई होगी। कितना कूड़ा करकट इकट्ठा करके रखा है। ना हम देहो अचेतना अनिशम कुड्यादिवत निश्चिता। अब ये दृढ़ निश्चय कर लो, इसी में लगे रहो मुन्ना भाई। तो धीरे धीरे, ये ओवरनाइट नहीं होता। कई बार एक प्रश्न पूछते हो, स्वामी जी जब आपको सुनते हैं ना सब समझ में आ जाता है। बाहर गए, चप्पल पहनी, फिर भूल जाते हैं। क्या करें? चप्पल मत पहनो। इसीलिए सत्संग में जब जाते हैं पुरानी चप्पल पहन के जाओ, और वो छोड़ करके नई चप्पल पहन के वापस आ, मिल जाती है। बदलो चप्पल को। देखो संतो, इसीलिए निश्चित ना हम प्राणमय अपि। उसी प्रकार से ये प्राणमय कोश भी मैं नहीं हो सकता। क्यों? कि यह जो प्राण है इसका नियंत्रण हम कर सकते हैं। तो नियंत्रण करने वाला नियंत्रित वस्तु से अन्य होता है। अब हमको योगा का कुछ आता नहीं, फिर भी पूछते हो, स्वामी जी ये कुंभक कितने समय तक करते हैं? आधा घंटा करो। उससे क्या होगा? प्रश्न नहीं होगा, रियलाइज हो जाओगे। तो जिन प्राणों का हम नियंत्रण करते हैं वो हम कैसे हो सकते हैं? हम कार का नियंत्रण करते हैं तो कम कार है क्या? तो प्राणमयो वापि धृति धृतो वायुर्यथा निश्चितः। क्योंकि हमने ये वायु के आवागमन को निर्णय कर लिया है, निश्चित कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। इसीलिए यह प्राणमय कोई भी मय नहीं हो सकता। सोहम नापि मनोमयः कपि चलः। उसी प्रकार से मैं मन भी नहीं हूं। तो हम सभी के सभी मन के मारे हैं। साधना इतनी ही है, अपने मन के परे जाना है। मैं समझो किसी व्यक्ति के कारण परेशान हो रहा हूं तो दूर चला जाऊंगा। यदि मैं अपने ही मन के कारण परेशान हो रहा हूं तो जाऊं कहां? वो संतो, और बुढ़ापे में विशेष करके, बुढ़ापा माने 40-45 साल की उम्र के बाद आदमी अपने ही मन के कारण परेशान होता है। एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होगा, अपनी ही मनवाएगा, अपनी ही कराएगा। वैसा नहीं हुआ तो दुख होगा, झगड़े होंगे। ये कौन करा रहा है? मन करा रहा है। देखो संतो, अपने मन को हमने इतना लाड़ प्यार करके बढ़ाया है, जैसे बच्चों को जो चाहिए दे दो, जो चाहिए दे दो। धीरे धीरे वो बच्चा इतना जिद्दी हो जाता है। देखो,
इसीलिए धीरे से समझना है कि जो मन है कैसा है। मनोमय कपि चलहा, बंदर के जैसा है। एक जगह में सुंदर श्लोक आता है, एक बंदर था, उसने दारू पी। बंदर चंचल, दारू पी, महाचंचल। उतने में उसको एक बीचू ने आके काटा। कैसी स्थिति होगी उसकी? वैसी स्थिति हमारे मन की है। इसीलिए सोहम नापी मनोमया कपि चलहा और कार्पण्य दृष्टि नवा। और मन कैसा है? छोटे दायरे में रहता है। मई अरुमोर तोरते माया, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, मेरा है, तुम्हारा है। ये जब लोग डाइवोर्स करते हैं ना, मुझे पूछ रहे थे एक दिन, स्वामी जी हम बच्चों को, हमारा एक ही बच्चा है, इसको हम किस प्रकार से करें? हमने कहा फाड़ लो उसको, आधा तुम रख लो, आधा तुम रख लो। स्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने कहा मैं तुमको मारा नहीं है, समझ लो, तुम्हें तुमको मारा था। किसको लेके झगड़ा कर रहे हैं? आपको इससे मुक्ति होनी है ना, हम आपको एक महामंत्र देते हैं। पति पत्नी अपने पत्नी पति को कैसे एड्रेस करें। ये हनी च्युइंगम मत कहना, हनी स्टिकी स्टिकी आ गया, च्युइंगम नहीं। क्या करे? समझो उसका नाम है शांति। मिथ्या शांति कम। मिथ्या जैसे मिस्टर मिसेस लगाते हैं ना नाम के पहले, तो पति पत्नी के पहले मिथ्या लगा दो। मिथ्या पत्नी आ जाओ, वो कहेगी मिथ्या पति कैसे हो? दोनों मिथ्या है। दर्पण दर्पण में देख रहा है, किसको क्या हो रहा है। इसको समझना, यही अध्यात्म है। तू मैं तू। तो हम ना भी मनोमय कभी चला कार्पण्य दुष्टो नवा। कार्पण्य दृष्टि माने छोटी दायरे में रहना। मई रुमोर तोर तय माया, एक्सपांड हो जाओ। और आके कहते बुद्धि बुद्धि कृत एव कुहना नाज्ञान बंधत तमहा। उसी प्रकार से बुद्धि भी हम नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है ये परिमार्जित नहीं है, इसको ट्रेनिंग नहीं दिया। ध्यान से सुनना, हमको ना तो अपने माँ बाप ने सिखाया है विचार कैसा करते हैं, ना तो स्कूल कॉलेज भी सिखाया है विचार कैसा करते हैं, ना तो गुरुजन सिखाते हैं विचार कैसा करते हैं। और जितनी समस्या है, अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। विचार कैसे करना ये समझना है। कितनी महत्व की बात है। तो विचार करने का फाउंडेशन क्या है? लर्न द स्टैंड पॉइंट। हम अपने ही स्टैंड पॉइंट में फंसे हुए हैं। देखो, समझो ये कैमरा जो है, इसको नीचे रखा और हमारा फोटो लिया, तो हम लंबे दिखेंगे ना। इसी कैमरे को ऊपर रखा, वहां से लिया, तो हम नाटे दिखेंगे। तो योग्य कब दिखेंगे? जब कैमरा हमारे आई लेवल में होगा तब। माने दृष्टिकोण से ज्ञान बदलता है। लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को बदलने को तैयार नहीं। विचार कैसा करते किसी ने नहीं सिखाया। और फिर हमारी स्थिति क्या है? क्योंकि मन में विचार आते हैं, इसीलिए क्या हम विचारी है? देखो, एक है जंगल और दूसरा है एक बगीचा। बिरला मंदिर में पीछे जाओ, कितना अच्छा लगता है। जहां बाहर चले जाओ, दिल्ली की गंदगी शुरू हो गई। तो जंगल क्या है? जंगल में पेड़ पौधे हैं। कैसे है?
कोई नियम नहीं, कोई भी पेड़ कहीं भी उग रहा है और उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं, प्रूनिंग नहीं, गार्ड गार्ड नहीं, अनेक प्रकार के जंगली जंतु उसमें है। तो जब हम जंगल में जाते हैं तो डरते हैं, तो जब बगीचे में जाते हैं तो खुश हो जाते हैं। दोनों में एक ही बात है, दोनों में पेड़ पौधे हैं, लेकिन बगीचे के पेड़ पौधे कैसे हैं? दे आर प्लांटेड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस, उनको प्रूनिंग किया होता है, वह दे आर गार्डेड, उनको खाद पानी देते हैं। कितना सुंदर लगता है बगीचा। अब ये उदाहरण अपने अंदर ले आओ, हमारा मन जंगल है कि बगीचा है? हमारा मन यहाँ हूं, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। देखो संतो, विचार आदमी तब करना सीखता है जब आप अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझ पाओगे तब। लेकिन हम अपने दृष्टिकोण में इतने दुराग्रही हो जाते हैं कि अगले व्यक्ति को कोई फर्नीचर है क्या कि कहीं से उठा के कहीं रख दो। जैसे हम बेवकूफ है वैसे वो भी बेवकूफ है। दो बेवकूफ इकट्ठे हो जाएंगे तो ज्ञानी नहीं बनता, महाबेवकूफ बनते हैं। देखो संतो, ये बात हमको ना सिखाई गई है, ना हम सीखना चाहते हैं। सत्संग में यही प्राप्त होता है। तो भक्ति के शास्त्र में क्या कहते हैं? भक्ति और ज्ञान एक ही है। भक्ति के शास्त्र में क्या कहते हैं? दुनिया को वैसा ही देखो जैसा भगवान अपनी दुनिया को देखता है। भगवान की दृष्टि से क्या है? सबका सब मेरा ही विस्तार है। ध्यान से सुनना, इसको ज्ञान में कन्वर्ट करो। भगवान के दृष्टि से संपूर्ण विश्व में मैं ही हूं, इसीलिए समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। राग द्वेष किसी के प्रति नहीं। अब ये अपने में उतारो। जिसको जिसको हमने मैं की परिभाषा में इंक्लूड किया है, उसके प्रति हमारे मन में घृणा नहीं होती। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिसको जिसको हमने मैं की परिभाषा में इंक्लूड किया है, उसके प्रति मन में घृणा नहीं होती। मेरा नहीं कहा हमने, मैं कहा। इसको समझ लो ठीक से। शब्द से कुछ नहीं होता, इट शुड बिकम आवर एक्सपीरियंस। दिल्ली की ही बात है, शालीमार बाग की। पहले हमारा सत्संग वहाँ होता था, हमारे संतोष जी पदम जी वहाँ करते हैं। तो वहाँ एक लड़की सामने बैठती थी सत्संग में, पंजाबी, चिट्टी, गोरी, मोटी, और बड़ी सिंसियरली सुनती थी। एक दिन मुझे कहीं बुलाया ब्रेकफास्ट के लिए। जब हम गए वहाँ वो भी आ गई। तो मैंने कहा, तुमको भी बुलाया ब्रेकफास्ट के लिए? बोले नहीं, ये मेरा ही घर है। ठीक है, ये तो भी पता होता नहीं। तो हमने कहा, मम्मी को करने दो, तू मेरे पास आ। वो आई मेरे पास। मैंने उसके हाथ अपने हाथ में लिए। पहली बार मैंने किसी लड़की के हाथ को नजदीक लेकर के इतने लंबे लंबे लाल लाल नाखून देखे। मैंने कहा, यार तुम्हारे ये नाखून इतने लंबे लाल लाल कितने सुंदर है, इसको तुम क्या खून पीती हो क्या? ये लाल कैसे हो गए? मैं उसके साथ खेल रहा था। अब वो बड़ी अटपटा गई। नाश्ता किया, दूसरे दिन वो आई सत्संग में। अपने हाथों को कोई ऐसा लेके बैठता है क्या? वो ऐसा बैठे, मेरा ध्यान उसी की तरफ। सत्संग होने के बाद, इधर आ जा। नहीं स्वामी जी, नहीं नहीं, कैसे आ जाओ इधर। आई, दिखाओ तुम्हारे हाथ। नहीं तो दिखाओ तो सही। उसने दिखाए, सब नाखून कट गए थे। अरे राम, क्यों तुमने काट दिए? कितने सुंदर थे वो। कहाँ है? मुझे दे दो, मैं रखूंगा अपने पास। स्वामी जी, मैंने उनको फेंक दिए। अब
जब वो नाखून मैं की परिभाषा में इंक्लूडेड थे तब सुंदर थे। जो मैं की परिभाषा से निकल जाता है वो गंदा हो जाता है। भगवान के दृष्टि से कोई पराया नहीं। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में किसी व्यक्ति को लेकर के, किसी घटना को लेकर के यदि रिएक्शन होती है तो हमने अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं किया। अपने दृष्टि को बदलो, चेंज योर स्टैंड पॉइंट। जब तक ये बात हृदय में उतरती नहीं ना, तब तक के हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो बुद्धि उसके पश्चात कुहना न अज्ञान अंधतमः। उसी प्रकार से अज्ञान भी हम नहीं है। अब ध्यान से सुनना, हर जगह में यही गड़बड़ी करते हैं। अज्ञान का तात्पर्य ज्ञान का अभाव नहीं होता। आपको पंजाबी आती है क्या? नहीं आती। तो क्या पंजाबी का अभाव है? नहीं, मुझे मालूम है कि मुझे नहीं आती। देखो, अज्ञान किसको कहते हैं? अ का तात्पर्य अभाव नहीं, अपूर्णता। जिस ज्ञान में अपूर्णता होती है उसको अज्ञान कहते हैं। जैसे मैं देह हूं, ये समस्या नहीं है। ये देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं, यहां से समस्या शुरू हो गई। ये मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा नहीं, समस्या शुरू हो गई। ये मेरी पुत्री है, ये मेरी बहू है, समस्या शुरू हो गई। देखो, अज्ञान क्या है? अपूर्णता में अपने आप को दफन करना, उसको अज्ञान कहते हैं। या तो सबको अपना स्वीकार करो या किसी में फंसो मत, बात एक ही है। लेकिन चक्कर यही है, अज्ञान। तो केवल हम अपनी ही सोचते हैं, अगले व्यक्ति के बारे में विचार करें कि वो जो कह रही है क्या हमेशा गलत ही होता है, लेकिन अपने पर कंट्रोल नहीं। ये होने के पश्चात आगे जाते हैं। ना हम खादिरपि स्फुटम मरुतल भ्राजत पया साम्यतः तेभ्यो नित्य विलक्षणो खिल दृशि सौर प्रकाशो यथा दृश्य संग विवर्जितो गगनवत् संपूर्ण रूपोस्म्य हम वस्तु स्थिति अनुरोध तत्व अहमिदम विचारि सिंधुर यथा। अब ना हम खादी अपि, ख माने आकाश, ना तो मैं एक भी पंच महाभूत हूं, बताते हैं। ना हम खादिर अपि, स्फुटम, ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए। फिर मरुतल भ्राजत पयः साम्यतः, क्योंकि उसमें क्या है, जैसे मरुतल माने डेजर्ट। डेजर्ट में जो पानी दिखता है वो दिखता है लेकिन होता नहीं। एक आपको ये बात पक्की करने के लिए बता दिए, पंच महाभूतों की बात है, समझना है। या उसका ट्रांसलेशन आप पढ़ ही लोगे। देखो, एक बहुत बड़े महात्मा हो गए जिनका नाम है, था रादर, दक्षिण में है, हुबड़ी में रहते थे। हर साल हम वहाँ जाते दर्शन के लिए उनकी समाधि का। तो जब वो 5 साल के थे तो अपने माँ के साथ सत्संग में जाते थे और पंडित जी कथा सुनाते थे। सिद्धारूढ़ स्वामी उनका नाम है। तो पंडित जी ने बताया, पृथ्वी जो है प्रलय में पानी में डूब जाती है। पानी जो है ये अग्नि में समाप्त हो जाता है। अग्नि जो है वो वायु में समा जाता है। वायु जो है वो आकाश में समा जाता है।
इस प्रकार से महाप्रलय हो जाता है। अब छोटा सा बच्चा, उसने पूछा, पंडित जी आकाश किस में समाया जाता है? तो उसने कहा, देखो बेटा, ये मैं नहीं बता सकता, मेरी औकात के यहीं तक है, आगे नहीं जा सकता। फिर तुम सदगुरु के पास जाओ, तुमको बता देंगे। उस एज में 5 साल की उम्र में वो निकल गया। 125 साल रहे वो महात्मा। और फिर उनको, माने हम सबको पता चल सकता है कि आकाश कहाँ है। महाराज, आकाश अपने मन की कल्पना है। सुषुप्ति में आप कहाँ होते हो, कब होते हो, क्या होते हो? तो आकाश कहाँ गया? आकाश को हम मन में लपेट करके सिरहाने में रख देते हैं। इसीलिए एक जो साधना आती है वो ये है आकाश की साधना। जैसे आकाश कैसे है, ये आकाश सबको आधार देता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, फिर किसी के द्वारा प्रभावित नहीं। उसी प्रकार से जो चित्ताकाश है, माइंड स्पेस, वो भी सभी वृत्तियों को आधार देता है, अच्छे बुरे विचार किसी के द्वारा प्रभावित नहीं। उसी प्रकार से चिदाकाश जो है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबको आधार देता है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। करना क्या है? रिलैक्स मैन, रिलैक्स। दिमाग और तबला हमेशा चढ़ा के नहीं रखते, खराब हो जाता है। इसीलिए तेभ्यो नित्य विलक्षण अखिल दृषि सौरभ प्रकाशो यथा, जैसे सूर्य का प्रकाश सबको प्रकाशित करता है। चाहे किसी की मृत्यु यात्रा जा रही हो या शादी की बारात जा रही हो, दोनों जैसी है, सबको प्रकाशित करता है, उसको कोई अपना पराया नहीं। ध्यान से सुनना, इसको कितनी सिंपल बात है। प्रकाशक प्रकाशित जिसको करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। सिंपल रूल। प्रकाशक दृष्टि, प्रकाशक है रूप रंग की। रूप रंग प्रकाशित है और रूप रंग का प्रभाव दृष्टि पर नहीं पड़ता। पकड़ लो इसको। इसमें करना क्या है? ऐसा ही है। क्या उसके लिए आंखें फोड़नी जरूरी है? क्या कान में कुछ ठोकना जरूरी है? कि मन को शांत करने के लिए उसको दारू पिलानी जरूरी है? कुछ नहीं। समझना मात्र है कि जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं। हम जागृत को प्रकाशित करते हैं, चली गई। सपना आया, उसको प्रकाशित किया, चला गया। सुषुप्ति आई, उसको प्रकाशित किया, चली गई। और समाधि लगी, टूट गई, हम झोंकते हो। क्या करोगी साधना? गुरुते गंगा सागर गमन व्रत परिपालन अथवा दानम, कुछ नहीं होगा। फोकल लेंथ को चेंज करो। जो डॉक्टरों के पास जाते हैं ना चश्मा लेने के लिए, तो डॉक्टर लोग दृष्टि नहीं देते। हमारी जो अकोमोडेट करने की आई मसल्स की कैपेसिटी होती है वो फोकस नहीं कर सकती, उसको ठीक करने के लिए चश्मा देते हैं। दृष्टि तो है ही। शास्त्र हमको परमात्मा बनाते नहीं, हम परमात्मा है ही, केवल हमने अपने आप को पहचाना नहीं। प्रत्यभिज्ञायते, प्रत्यभिज्ञान है अपने आप को पहचानना, करना कुछ नहीं है। दृश्य संग विवर्जितो गगन मत संपूर्ण रूप, उसमें हम
दृश्य ही संग विवर्जिता अहम, सभी दृश्य के द्वारा मैं अस्पर्शित हूं, मुझे कुछ भी प्रभाव नहीं डालता। यही सिद्धांत आपको बताया, जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। ये सिद्धांत हमने अपनी जीवन में कैसे उतारा है। एक बार हम किसी एयरपोर्ट पर थे और एक सज्जन, कोई जवान ही होगा आदमी, आके मुझे कहते, स्वामी जी आई एम योर फैन। हमने कहा झूठ बोले, नहीं नहीं आई एम रियली योर फैन। हमने घूमते रहो, मैं खड़े क्यों हो। बोले मुझे हमेशा एक लगता है, आप इतने जगह जाते हो, सत्संग करते हो, लेकिन लोग बदलते नहीं, आपको दुख नहीं होता? जैसे आप लोग माँ बाप है, आपको दुख होता है ना, बच्चे हमारी बात मानते हैं, तो आपको दुख नहीं होता? इतना सत्संग करते, लोग सुधरते नहीं। हमने कहा मैं बेवकूफ हो गया। क्यों? हमने कहा पता है डॉक्टरों की प्रार्थना क्या होती है? सर्वे भवन्तु रोगिनः। डॉक्टर लोग जब किसी हेल्दी आदमी को देखते हैं तो उनको दुख होता, हेल्दी कहीं का, रोगी आ गया तो खुश हो जाते। हमने कहा हमारा भी वैसा ही है, सर्वे भवन्तु अज्ञानिनः, सब बेवकूफ रहे तो हमारा मार्केट बना रहेगा। संतो, जो भगवान हमको नहीं सुधार सका, हम अन्य को सुधारेंगे। कहाँ हम कल्पना के साम्राज्य में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। ये कंडीशन कैसे, माने माँ बाप और बच्चों की कंडीशन कैसी है। एक आदमी पानी में बह रहा था गंगा जी के पास, बाकी लोग देख रहे थे। एक समाज सेवक, देखो बचाओ 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 इसको। बोले हम नहीं बचा सकते। बोले करना चाहिए कुछ तो। नहीं, क्या करना चाहिए? तुम करो ना, मुझे तैरना नहीं आता, तो फिर क्या हो गया, बचाओ उसको। बोले ठीक है, हो गया इंस्पायर, और वो भी उसमें कूद पड़ा। स्वयं तो डूबा ही, दूसरे को लेके डूबा। देखो महाराज, पहले ये समझो, हम अपने मन के गुलाम है, शिकार है। वैसा अन्य व्यक्ति भी उसके मन का गुलाम और शिकार है। दो गुलामी व्यक्ति एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, इससे बड़ा नाटक क्या हो सकता है? करना कुछ नहीं है, चेंज योर फोकल लेंथ। लेकिन हम ऐसे दुराग्रही बन जाते हैं, और उसी के कारण यह संसार का झमेला खड़ा हो जाता है। दृश्य संग विवर्जितो गगनवत संपूर्ण रूपोस्मि हम, वस्तु स्थिति अनुरोधतया त्वम अहमिदं विज्ञादि सिंधुर यथा। वस्तु स्थिति क्या है? जैसे हम ध्यान से सुनना, हम जाते हैं समुद्र पर और क्या देखते हैं? लहरें। कुछ दिन हम थे वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, समुद्र के किनारे, सुबह सुबह हम गए वॉक करने के लिए। तो हमारा ध्यान चलने पर था, लंबा 5 किलोमीटर का वॉक, नंगे पैर रेत में, बड़ा मजा आता है। तो हमारे साथ जो सज्जन थे, स्वामी जी ने बोलना मत दिया। अपने जीवन का हर एक क्षण साधना होता है यदि आप सावधान रहो। जब आप चलते हो ना, दिमाग में कुर 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 चलते रहता है। तो उस समय क्या करें? अपने कदमों के साथ प्रभु का नाम जोड़ दो, हरिओम 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 हरिओम। तो एक जीवन में रिदम आ जाता है। उसके कारण अनावश्यक विचार आने बंद हो जाते हैं। फिर आप कितना भी चलो थकोगे नहीं। थकावट होती है शरीर को नहीं, मन को थकावट होती है। शरीर नहीं थकता, मन थकता है। तो हम जब चल रहे थे, बोले स्वामी जी मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, पिछले बार हम आए थे ना, यहाँ इतनी ज़्यादा लहरें नहीं थी, आज देखो कितनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही है। हमने कहा अरे ज्ञानी,
ये समुद्र है कि लहरें हैं? देखो ध्यान कहाँ गया है। उसी प्रकार से एक बार हम क्रूज से जा रहे थे मायामी से वो कैरेबियन आइलैंड्स में। दोपहर का समय था, धूप थी, ठंडक का समय, बड़ा आनंद आ रहा था। हम देख रहे थे पक्षियों को, वो लेते हैं वो सीगल्स अपना जो भी लेना है पानी में से ऊपर आके बैठे हुए एंजॉय कर रहे थे। वहाँ फिर हमारे पीछे कोई ना कोई लगा ही रहता है। एक सज्जन आए, स्वामी जी कैन यू इमेजिन समुद्र में कितना पानी है, गहरा है यहाँ। हमने कहा मैं मूर्ख प्रश्न के उत्तर नहीं देता, और इसमें क्या मूर्खता है। समुद्र में पानी है कि पानी में समुद्र है? स्वामी जी वेदांत मत ले आओ। वेदांत नहीं, ये सत्य है। समुद्र नाम की कोई कटोरी है क्या कि उसमें पानी रखा है? तो हम देखते हैं समुद्र को, कहते हैं लहरें, देखते हैं पानी, कहते हैं समुद्र। इसी प्रकार से है परमात्मा, कहते हैं देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति। चक्कर कहाँ है? बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। जितनी साधना है न संतो, यही साधना है। इसीलिए वस्तु स्थिति अनुरोधतया अहम इदम विच्चादि सिंधुर यथा। तो जैसे समुद्र पर अनेक लहरें होती है लेकिन समुद्र एक है, वैसे आदमी एक होता है, उस पर अनेक लहरें होती है। कोई पति है, कोई पति है, कोई पुत्र है, कोई भाई है, कोई सास है, कोई ससुर है। ये भिन्न भिन्न लहरें हैं। हम लहरों में ही फंस जाते हैं। कम बैक। वस्तु स्थिति अनिरोध तो इदम विच्चादि सिंधुर यथा। निर्द्वतोस्मि अहम अस्मि, निर्मल चिदाकाशोस्मि, पूर्णस्मि अहम, निर्देहो अस्मि, निरिंद्रियोस्मि, नितराम निष्प्राण वर्गोस्मि हम, निर्मुक्ता शुभमानसोस्मि, विगलित विज्ञान कोशोस्मि हम, निर्मायोस्मि, निरंतरोस्मि, विपुल प्रौढ़ प्रकाशोस्मि हम। एक एक का त्याग करना है। निर्द्वंद्वोस्मि, द्वंद्व किसको कहते हैं? दो शब्द आते हैं शास्त्रों में। एक है द्वंद्व और दूसरा है द्वैत। द्वंद्व किसको कहते हैं? सुख दुख, राग द्वेष, लाभ हानि। इसको समझना है, करना कुछ नहीं। ये दुनिया जो है ना, इसमें परमात्मा को छोड़ करके हर वस्तु द्वंद्वात्मक है। केवल परमात्मा के कुछ भी ले लो आप, मित्र दुश्मन, स्वास्थ्य रोग, लाभ हानि, सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अपना पराया, दिन रात, अच्छा बुरा, जन्म मृत्यु। जगत में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो एक है सिवा परमात्मा के। अब ऐसा है तो किससे झगड़ा करोगे? ऐसा ही है ये। तो करना क्या है? एक्सेप्ट ग्रेसफुली और सफर डिसग्रेसफुली। ओनली ऑप्शन। ये दुनिया ऐसी ही है। असली साधना यहां से शुरू होती है। 15वें अध्याय में भगवान आध्यात्मिक साधना के साधना पंचकम बताते हैं। निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख सजनैः गच्छन्ति अमूढ़ाः तत् अव्ययम् पदम्। जो पांचवी साधना है, द्वंद्वैः विमुक्ताः,
द्वंद्वों से मुक्त होना माने क्या? जो जैसा है उसको वैसा प्रेम से स्वीकार करना। उससे क्या होगा? आपका मन शांत प्रसन्न रहेगा। कितनी सिंपल साधना है, लेकिन हम द्वंद्व के द्वारा इतने प्रभावित होते हैं। एक उदाहरण हमने दिया था। हम जितने उदाहरण देते हैं ना, हमारे डायरेक्ट अनुभव के हैं। किसी के यहाँ गए थे हम, होगी शादी 1-2 साल की, उनके घर में हम गए, देखा इधर उधर में, और फिर अखबार पढ़ लेते। तो वो लड़कियाँ गए, स्वामी जी हमने देख लिया है, आपने क्या देखा हमारे घर में? ठीक है, मुझे चाय दो, बाकी मुझे मतलब नहीं। बोले मालूम है हमने अपने घर को पेंटिंग क्यों नहीं किया? मुझे मालूम नहीं, जानने की इच्छा नहीं, मैं करूँगा नहीं। 2 मिनट चाय पी के जाना, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? बोले इसलिए हमने नहीं पेंटिंग किया क्योंकि हम दोनों ने जब विवाह किया तब कसम खाई थी, जो भी काम करेंगे दोनों उसको एग्री होना चाहिए, अकेले का नहीं। तो फिर बोले इनको लाइट क्रीम अच्छा लगता है, मुझे लाइट पिंक अच्छा लगता है, और इसीलिए हम रंग नहीं दे पाए। हमने कहा देखो, मैं तुमको एक टेक्निक बताता हूँ। टेक्निक सिंपल है, आर्ग्यूमेंट मत करना। आप ऐसे करो, अंदर से इसको काला रंग दे दो, डार्क। स्वामी जी चुप रहो। पति महाराज, डू यू लाइक? नो आई डोंट लाइक ब्लैक कलर। पत्नी महारानी, ब्लैक आई डोंट लाइक, यू एग्री? लगाओ। अब क्या लॉजिक है? ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, व्हाट इज द लॉजिक? और अपने आप को हम बड़े ज्ञानी समझते हैं। जितने लॉजिक वाले होते हैं वो महा बेवकूफ होते हैं। देयरफॉर इंटेलेक्चुअल्स सफर मोर देन एवरेज पीपल। और विशेष करके ये जो आईटी वाले होते हैं ना, ये महामूर्ख होते हैं। दे डोंट लाइक टू लुक एट द ह्यूमन बीइंग्स, मॉनिटर। लाइफ इज नॉट ए मॉनिटर। एक दूसरे को समझो, प्यार से रहो, थोड़े गम है थोड़ी खुशियां। हर बार मैं ही करता हूं वो ठीक है नहीं। बिल्कुल सिंपल बात है। हम सब लोग है ना कंप्यूटर वाले के लैंग्वेज में, who are we all? We are pixels. What is the spelling? P-I-G. We are pixels. उसी में फंसे हैं। जब आप ऐड करते हो डाटा तो वजन बढ़ता है क्या? जब डिलीट करते हो तो हल्का होता है क्या? कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार से शादी करी तो पति पत्नी बन गए तो कुछ ऐड हुआ क्या? नहीं, पहले जितने बेवकूफ थे उतने ही है। डाइवोर्स लिया, कुछ हल्के हो गए क्या? नहीं, बेवकूफी ले ऐसा। देखो संतो, वेदांत का श्रवण होने के पश्चात यू आर नॉट ए प्रॉब्लम फॉर एनीबडी एंड यू डोंट टेक एनीबडी एज ए प्रॉब्लम फॉर यू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।